हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है विकास। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मीशो पर प्रोडक्ट लिस्ट कैसे करें, यानी अपना कैटलॉग अपलोड कैसे करें। तो सबसे पहले आप कुछ चीज़ें तैयार कर लीजिए। सबसे पहले प्रोडक्ट की 4-5 फ़ोटोज़ डिटेल्स के साथ। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास फ़ोटोज़ है। मैं डाउनलोड फोल्डर में जाता हूँ, तो यहाँ पे ध्यान से दीजिए, यहाँ पे आएगा। तो सबसे पहला मेरा फ़ोटो ये है, मेन फ़ोटो जो फ्रंट पे आएगा। दूसरा फ़ोटो है मेरा ये, तीसरा फ़ोटो है मेरा ये, और चौथा फ़ोटो ये है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, फ़ोटो यहाँ पे दिख रहा है। तो टोटल 4 फ़ोटो हमने तैयार कर लिए हैं। टाइटल और डिस्क्रिप्शन तैयार कर लीजिए कि आप टाइटल और डिस्क्रिप्शन क्या रखना चाहते हैं। एक डिस्क्रिप्शन लिखिएगा कम से कम 500 या 1000 वर्ड का, और टाइटल क्या आप रखना चाहते हैं सोच लीजिए। इसके साथ साथ प्राइस भी सोच लीजिएगा। अब बारी आती है कैसे लिस्ट करें। इसके लिए आपको मीशो पे आना है। मीशो पे आने के बाद अपना चैनल, यानी कि जो कैट मीशो पे आने के बाद अपनी आईडी ओपन कर लेनी है। आपको दिखाई देगा कैटलॉग अपलोड। कैटलॉग अपलोड पे क्लिक करना है। इस पे अपलोड क्लिक करने के बाद आपको दिखाई देगा ऐड सिंगल लिस्टिंग। हम सिंगल लिस्टिंग करते हैं हमेशा, और मेरे हिसाब से सिंगल लिस्टिंग करना ही अच्छा होता है, हमको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहती। ऐड सिंगल लिस्टिंग पे आइए, ऐसा पेज आता है क्योंकि हमने कोई गलती करी थी। तो अगर आपके पे ऐसा पेज आए तो आप प्रोसीड टू अपलोड करें, वरना इसे आपके पास ऐसा पेज नहीं आएगा। सबसे पहले आता है अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करना। जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट होता है वो किस कैटेगरी में आता है वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो कैटेगरी अलग अलग होती है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक की कैटेगरी अलग होती है, मैन शूज़ की अलग होती है, गर्ल्स क्लॉथ की अलग होती है, और मेरी जो कैटेगरी है वो है केबल एंड कनेक्टर। यहाँ पे आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, जैसे कि टॉयज़। तो आपको सिलेक्ट कर लेना है कि आप किस तरीके करना चाहते हो। देखिए टॉयज़ आ रहा है, फेदर टॉयज़। यहाँ पे फ़ोटो दिखा देगा, इमेज दिखा देगा। कैटेगरी सिलेक्ट करने के लिए आप प्रॉपर एक वीडियो देख सकते हैं, या आप मेरा दूसरा वीडियो भी देख सकते हैं। ऊपर की तरफ आई बटन पे आ रहा होगा, आप मेरा यह वाला वीडियो देख सकते हैं। मैंने बताया है कैटेगरी कैसे सिलेक्ट करें। तो सबसे पहले हम कैटेगरी सिलेक्ट कर लेते हैं, बैक करते हैं, फिर से ऐड सिंगल पे जाते हैं, प्रोसीड पे जाते हैं, और हमारी कैटेगरी ये रही। हम केबल एंड कनेक्टर पे क्लिक करते हैं। इस पे आने के बाद हमारी कैटेगरी ये है। नीचे की तरफ आते हैं, आपको दिखाई देगा ऐड प्रोडक्ट इमेज। ऐड प्रोडक्ट इमेज पे आइए। सबसे पहले अपना पहला इमेज ले लीजिए, फ्रंट इमेज ले लीजिए। मैं ये वाला इमेज को लगाऊंगा फ्रंट पे। ये वाला इमेज ले लिया है मैंने। मैं केबल, इंटरनेट केबल बेचता हूँ। ओपन पे क्लिक करते हैं तो हमारा फ्रंट इमेज ऐड हो चुका है। देखिए क्या चीज़ आपको नहीं करनी है, इमेज के ऊपर किसी तरह का वाटरमार्क नहीं होना चाहिए, प्राइस नहीं होना चाहिए इमेज के ऊपर, इमेज उल्टा नहीं होना चाहिए, जैसे कि कोई आपके कपड़े हैं या कुछ ऐसी चीज़ है वो उल्टा नहीं होना चाहिए, आधा अधूरा इमेज नहीं होना चाहिए, प्रॉप्स के साथ नहीं होना चाहिए, और फेक नहीं होना चाहिए, जैसे कि नाइक की कॉपी हो गई या गुची की कॉपी हो गई, और पिक्सलेटेड यानी कि कुछ ख़राब इमेज, जैसे कि धुंधली इमेज वो नहीं होनी चाहिए, ब्लर इमेज नहीं होनी चाहिए, उसको स्ट्रेच नहीं करना आना चाहिए, इमेज विद टेक्स्ट नहीं होना चाहिए। हम इमेज विद टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं, पर आप नहीं करें तो अच्छा रहेगा। तो हमारा फ़ोटो सिंगल है, कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करना है, तो यहाँ पे हमारे पास और डिटेल आ जाएगी। अब ध्यान दिए, सबसे पहले आता है जीएसटी। आपको सिलेक्ट करना है कि आपके प्रोडक्ट पे जीएसटी कितना लगता है। इसके लिए आप गूगल का सहारा ले सकते हैं। आप जाइए और सर्च करिए, जैसे कि मेरा केबल है। अगर आपकी क्लॉथ है तो क्लॉथ पढ़ सकते हो, जैसे कि आप क्लॉथ होगा जहाँ तक, क्लॉथ या शूज़। क्लॉथ जीएसटी रेट हम चेक करते हैं तो क्लॉथ पे लगता है 12%। और अगर हम शूज़ लेते हैं, जीएसटी रेट देखते हैं क्या आता है। शूज़ जीएसटी रेट, शूज़ पे लगता है 12% रेट। तो आप जीएसटी अब देख लीजिए कितना लगता है। मेरे प्रोडक्ट पे 18% जीएसटी लगता है। फिर आता है एचएसएन कोड। हर प्रोडक्ट का एक एचएसएन कोड होता है। एचएसएन कोड समझने के लिए या निकालने के लिए आप गूगल का सहारा लीजिए, सर्च करिए। जैसे कि आपको कोई भी प्रोडक्ट है उसके लिखिए, जैसे कि आपकी टॉय है, या किस तरह का टॉय है, किस तरह का फ़ोटो है, जैसे शर्ट, SHIRT शर्ट, एचएसएन कोड हम लिखते हैं तो शर्ट का एचएसएन कोड आएगा यहाँ पर 6205, 6205, 1000। तो आपको एक पहला या दूसरा सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर लिस्ट आ रही है, किस तरीके से करना है देख लीजिएगा। तो मेरा एचएसएन कोड यहाँ पर है 8544। हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर आता है कि आपके प्रोडक्ट का वेट क्या है बिना पैकिंग के। जैसे मेरे प्रोडक्ट का वेट है, मैं 5 मीटर केबल बेचता हूँ तो 300 ग्राम करता हूँ मैं, इसे ग्राम में डालना है आपको।
फिर स्टाइल कोड, ये ज़रूरी है। अब देखिए आपके पास 10 20 50 प्रोडक्ट होंगे, तो अगर कोई ऑर्डर आएगा तो समझोगे कैसे आप। तो इसके लिए आपको एक यूनिक स्टाइलिश कोड डालना है, जैसे कि मैं डालता हूँ यहाँ पे 5 मीटर ब्लैक कैट 5E विद 4। ये हम अपने हिसाब से डालना, आपको अपने हिसाब से डालना है ताकि आप पहचान कर सको। 4 हमने करा है ये चीज़। इसके बाद आता है प्रोडक्ट नेम। आपको प्रोडक्ट नेम पहले डिसाइड कर लेना है, लिख लेना है। हमने पहले लिख रखा है, हम इसे यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। मेरा प्रोडक्ट नेम ये रहा, यहाँ पे मैंने लिखा है। एक चीज़ आपको बता दूँ कि आप मीशो पे प्रोडक्ट का नेम यानी टाइटल अच्छे से लिखिएगा, क्योंकि मीशो पे जो एसईओ होता है वो टाइटल से ही होता है। चेक कर लीजिए कोई गलती तो नहीं है, हम चेक कर लेते हैं एक बार। चेक कर लिया है। फिर साइज़ क्या है वो सिलेक्ट कर सकते हो, तो हमारा फ्री साइज़ है, तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं, अप्लाई करते हैं। इसके बाद मीशो प्राइस, अब मीशो प्राइस सिलेक्ट करते हैं। देखिए मीशो प्राइस आपको सबसे पहले अपना प्रोडक्ट का कॉस्ट वगैरह सब निकालना है। जैसे कि मुझे कोई भी चीज़ 100 रुपये की मिलती है, ख़रीदता हूँ मैं, तो मैं उस पर कितना कमाना चाहता हूँ वो मैं सेट कर सकता हूँ। तो मैं मान लीजिए मेरी जो केबल है, मैं कैलकुलेशन कर लेता हूँ अपनी। तो हमें प्रोडक्ट पड़ता है करीबन 80-90 रुपये का, और हम इसे 150 में बेचना चाहते हैं, तो हम इसे 150 कर देते हैं, 160 कर देते हैं इसको हम। और रॉन्ग डिफेक्टेड प्राइस, अगर कोई रॉन्ग डिफेक्टेड लेना चाहे तो ऐसा कम रखिएगा, 2-4 रुपये। हम इसे करते हैं 1-5-5। एमआरपी क्या रखना चाहते हो, एमआरपी आप रखिएगा इससे दोगुना, जैसे कि 160 है तो हम दोगुना करते हैं इसका 300, करीबन 320 करता है। इन्वेंट्री, आपके पास कितनी इन्वेंट्री है, आपके पास कितना स्टॉक है इसका। जैसे कि आपके पास शर्ट है तो कितनी शर्ट है, शूज़ है तो कितने शूज़ है, मेरे पास इसके 12 पीस हैं। SQID ऑप्शनल है, आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं, वरना आप प्रोडक्ट आईडी को कॉपी करके यहीं पे ऐड कर दीजिए, बस ज़्यादा कुछ मत करिएगा। एक टिप आपको देता हूँ मैं, देखिए मीशो पे शिपिंग प्राइस अलग दिखाता है, जैसे कि ये रहा 160, तो कस्टमर को हमारा प्रोडक्ट 160 में नहीं दिखाया जाएगा, उसमें मीशो अपना शिपिंग चार्ज भी ऐड करेगा। यहाँ पे उस कस्टमर को 252 रुपये दिखाई देगा। देखिए 92 रुपये शिपिंग चार्ज है, जो कि अलग से ऐड करा है। हो सकता है कि आपका ये 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये भी जा सकता है। तो आप क्या करिए, फ्रंट इमेज चेंज करिए, मेन इमेज चेंज करिए यहाँ से, तो आपका प्राइस शायद कम हो जाए, यहाँ पे शिपिंग चार्ज कम हो जाए। तो ये कर लिया है हमने, SQID हमने सेट कर लिया है, गलती मत करिएगा। नेट क्वान्टिटी, आप प्रोडक्ट के अंदर कितनी चीज़ें दे रहे हो, कितनी क्वांटिटी है। मेरी एक क्वांटिटी है, यानी एक वायर है। टाइप किस तरह का है, तो हम टाइप सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए आपकी कैटेगरी अलग होगी तो डिटेल भी अलग हो सकती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। वारंटी पीरियड, हम वारंटी नहीं देते हैं, क्योंकि वारंटी हम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हम बाहर से लेते हैं, और अगर कोई बाहर यानी कि आउट ऑफ दिल्ली का व्यक्ति है तो वो वारंटी कैसे लेगा। तो हम वारंटी नहीं देते हैं, पर हम अपने प्रोडक्ट को अच्छे से बनाते हैं ताकि उसमें कोई दिक्कत ना आए। फिर कंट्री ऑफ ओरिजिन, ये आपका कहाँ बना है। मैंने इंडिया में बनाया है, मैंने इंपोर्ट वगैरह नहीं करा है, ध्यान रखिएगा। कोई प्रोडक्ट होते हैं जैसे चाइनीज़ होते हैं, वो तो लोग उसको इंपोर्ट करते हैं, पर मैं इसको केबल को खुद बनाता हूँ, खुद मैन्युफैक्चर हूँ। और मैन्युफैक्चर यहाँ पे आप अपना नाम डाल दीजिए या अपने कंपनी का नाम डाल दीजिए। श्री एंटरप्राइज डाल देता हूँ, मेरे कंपनी का नाम श्री एंटरप्राइज है। आपकी कंपनी का नाम क्या है वो आपके डिपेंड करता है। ब्रांड कुछ अगर है तो ब्रांड सेलेक्ट कर सकते हैं, इसे खाली छोड़ दीजिए। लेंथ, ये लेंथ आ रहा है आपके में नहीं आएगा ये ऑप्शन, तो हम अबव 2 मीटर कर लेते हैं अपने हिसाब से। फिर डिस्क्रिप्शन क्या रखना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन हम कॉपी कर लेते हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा था, डिस्क्रिप्शन वगैरह पहले से ही लिख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट डिटेल्स, यानी किसने इसको इंपोर्ट करा है, मैंने इंपोर्ट करा है, तो इंपोर्ट वगैरह नहीं है कि मैं खुद बनाता हूँ। तो डिटेल सेट हो गई है। इसके बाद हमको और इमेज ऐड करनी है। एक इमेज ऐड है, ऐड पे जाते हैं और यहाँ पर हम दूसरी इमेज ले लेते हैं। दूसरी इमेज हम इसको लेते हैं, ओपन करते हैं, दूसरी इमेज ऐड हो गई है। फिर क्लिक करते हैं ऐड इमेज पे। इस बार तीसरी इमेज लेते हैं ये वाली और ओपन करते हैं। फिर चौथी इमेज लेते हैं हम यहाँ पर ये वाली और ओपन करते हैं। टोटल 4 इमेज हमने ले ली है। तो टोटल हमने 4 इमेज ले ली है। ऐसे ही अगर आपको इसका वेरिएंट बनाना है, जैसे कि शर्ट में होता है स्मॉल साइज़, एक्सल साइज़, ट्रिपल एक्सल साइज़, तो आपको क्या करना है, ऐड प्रोडक्ट पे आना है और दूसरा इमेज लेना है। यहाँ पे हम ये वाले फ़ोटो ले लेते हैं फिर से, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट सेम है, बस लेंथ केबल की अलग है। दूसरा प्रोडक्ट ले लिया हमने और सेम डिटेल डाल देनी है, जैसे जैसे वैसे करके आए। तो मैं इसको फिल कर देता हूँ।
तो हमने यहाँ पे इमेज ऐड नहीं करी, हमसे गलती हो जाती है, हम इमेज ऐड कर लेते हैं यहाँ पर भी। तो सेम इमेज ऐड करेंगे क्योंकि बस लेंथ का फ़र्क है, बाकी कुछ फ़र्क नहीं है उसमें। हम इसे भी ऐड कर लेते हैं। तीसरी इमेज ये रही हमारी, और चौथी इमेज हम इसको यहाँ पर ये ऐड कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी लिखा है 92 रुपये सेपरेटली अलग। हमारा प्राइस दूसरे वाले का प्राइस है करीबन शायद 190 रुपये, और 190 रुपये नहीं दिखाएगा, टोटल लोगों को 282 रुपये दिखाएगा। कम ज़्यादा हो सकता है इसका फ़र्क, ध्यान रखिएगा। मीशो अपने हिसाब से थोड़ी सी प्राइसिंग ऊपर नीचे कर लेता है, पर आपको 192 रुपये यहाँ पे दिखाएगा कि आपको कितने रुपये मिलेंगे। मैंने 192 रुपये डाले थे, 190 हो गया गलती से, वो मैंने 190 कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे मुझे 188 रुपये मिलेंगे। इसके ऊपर कितना मिलेगा दिखा देगा। फिर सेव कर लीजिएगा, सबमिट कर लीजिएगा। कैटलॉग को चेक करके एक बार हम सबमिट कर लेते हैं। देखिए एक दिक्कत आपको आ सकती है, जैसे कि यहाँ पे आ रहा है, अब देखिए यहाँ पे आ रहा है, मैं इसको छोटा करता हूँ थोड़ा सा, फॉर ऑथराइजेशन ब्रांडेड इलीगल कीवर्ड फाउंड। देखिए इसमें क्या होता है कि प्रॉब्लम है, मुझे नहीं पता क्यों ऐसा होना नहीं चाहिए, मीशो की बड़ी गलती है। अब देखिए एक वर्ड होता है कलर, तो क्या आपको पता होगा हम दो तरह के से कलर लिखते हैं। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि आपका जो वर्ड है कलर, ये ब्रांडेड चीज़ों से मैच कर रहा है। अब ये कलर कोई वर्ड है तो मैच तो करेगा ही। तो हम क्या करते हैं, थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं, कलर को हम CLOUR वाला करते हैं, और यहाँ पे हम इसको V लगा देते हैं। जैसे कि इसको हटाते हैं, हम इसे करते हैं, इस पे कर दिया हमने, इसे भी कर देते हैं दूसरे पे। यहाँ पे कलर है, थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, ये ज़रूरी है। अगर आप ऐसे ही कर दोगे तो आपका जो अकाउंट है ब्लॉक हो सकता है। तो हम इसे करते हैं, कर दिया है। सेव ड्राफ्ट कर लीजिएगा, पहले सेव ड्राफ्ट कर लीजिएगा, और फिर आप जाइएगा अब कैटलॉग अपलोड में। फिर से यहाँ पे आपका कैटलॉग दिखाएगा जो आपने अभी अपलोड करा है। हम इसे रिफ्रेश कर लेते हैं। तो कैटलॉग में आ गए हैं, सिंगल अपलोड में आते हैं। देखिए आ रहा है हमारा कैटलॉग। यहाँ पर एडिट कैटलॉग में जाते हैं फिर से, और आपको यहाँ पर ध्यान देना है, आपको इस बार सबमिट कैटलॉग पे क्लिक करना है, और इस बार चेक करना है कोई चीज़ आ तो नहीं। देखिए जीरो वार्निंग आ रहा है, जीरो आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। अगर जीरो नहीं आ रहा है तो आपका दिक्कत आ सकती है। आपको जीरो आ रहा है, इस पर क्लिक करिएगा और अपडेट पे क्लिक कर दीजिएगा, चेक कर लीजिएगा कोई गलती तो नहीं है। एक बार कर लिया हमने, अपडेट पे क्लिक करते हैं और हमारा कैटलॉग अपलोड हो चुका है प्रॉपरली। वीडियो बड़ी हो गई है, बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है। देखिए ऐसा पेज आएगा, गलती आपसे हो सकती है, ऐसा पेज आएगा। आपको बूस्ट कैटलॉग नहीं करना है। बूस्ट कैटलॉग करोगे तो ऐड लग जाती है और आपकी एडवर्टाइजमेंट चालू हो जाती है और आपका पैसा कटना चालू हो जाता है, या माइनस में पैसा चला जाता है। ये गलती मत करिएगा, ये फ्री नहीं है। अब आपको लगेगा कि बूस्ट कैटलॉग से कैटलॉग बूस्ट होएगा, तो हम इसे मत करिएगा बिल्कुल भी, गलती से भी। क्रॉस पे टच करिएगा यहाँ पे, और अब इन्वेंट्री पे जाइएगा। इन्वेंट्री पे जाने के बाद आपको यहाँ पे रिफ्रेश करना है, और आपका कैटलॉग यहाँ पे आपको साथ शो हो जाएगा। या कैटलॉग अपलोड में ही जाइएगा, मैं चेक करता हूँ। यहाँ पर कैटलॉग अपलोड में जाता हूँ और सिंगल में जाता हूँ, तो देखिए यहाँ पे दिखाई देगा QC प्रोग्रेस कुछ करके। देखिए QC इन प्रोग्रेस लिखा हुआ है। तो 24 घंटे बाद या 48 घंटे बाद चेक करिएगा, आपका प्रोडक्ट लाइव हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।